8. मैं यानी पार्थिव अपने बाप से थप्पड़ खाए और सीढ़ियों से रोल पोल होकर गिरी सुहानी को मनाने के लिए पेड़ पर चढ़कर उसके घर गया था, पर अपने स्मार्ट टॉक से उसको और नाराज करके उसी के बेड पर सो गया था कि वेरी अर्ली मॉर्निंग मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से नीचे झांक कर देखा और मेरी बिना चश्मों की आंखों में भी साफ साफ दिख गया कि पेड़ काटा जा रहा है। सुहू, सुहू उठ, देख नीचे पेड़ काट रहे हैं। वो एक आवाज में कैसे उठती, मैंने उसका कंधा हिलाया। सुहानी उठ, देख नीचे पेड़ कट रहा है। वो घबरा के उठी। क्या हुआ? पेड़ कट रहा है, नीचे देख। तू चिल्ला क्यों रहा है? मैं तो भूल ही गया था कि मैं चोरी छुपके उसके रूम में रुका हुआ था और इतनी जोर से बोलना मेरी पोल खोल सकता था। सुहानी खिड़की से झांक कर नीचे देखने लगी। ओह हाय, ये क्यों काट रहे हैं इसे? नीचे जाके पूछूं? मेन डोर तो मुझसे खुलेगा नहीं। पागल है तू? टाइम क्या हुआ है? 5:30 एग्जैक्ट। तेरा बाप उठ गया होगा। वो फिर मुझे घूरने लगी। मैंने अपनी टोन सुधारी। आदरणीय गुंजापति भंवर सिंह उठ गए होंगे। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी सुहानी हंसती। वो ज्यादा देर गुस्सा रहना जानती ही नहीं थी। गंजापति, हाँ उठ गए होंगे ना। 1 मिनट, बिल्कुल चुप हो जा। पेड़ काटने की आवाज की वजह से हमारी वॉल्यूम इतनी तेज थी, फिर भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। पर सुहानी की आई साइट बहुत शार्प थी। उसने अंधेरे में भी अपने बाप को पहचान लिया। ओह गॉड, ये तो पापा हैं। ओह गॉड, तेरा बाप खुद पेड़ काट रहा है? शट अप, वो काट नहीं रहे, कटवा रहे हैं। ओह, कल तू जब घर आया था तो तेरे कपड़ों पर पेड़ का कलर लगा था। हैं? पेड़ का कलर? तेरा पेड़ कलर छोड़ता है? यार स्टॉप इट। पेड़ पर रेड और व्हाइट पेंट से सर्कल्स बना रहे थे ना। अरे हाँ, वो मेरे कपड़ों पर लगा था। मतलब भंवर सिंह समझ गया था कि मैं बाहर से नहीं पेड़ से आया हूँ। वो फिर मुझे घूरने लगी। अब क्या? अब तो बाप भी नहीं बोला। तू वो सब बकवास छोड़ और ये सोच कि तू वापस कैसे जाएगा। सुहानी सोचने की एक्टिंग करने लगी। मैं भी बेड पर बैठकर सोचने लगा। सोचते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। ओए, सो मत। सो नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। सोच रहा हूं कि अब जब नीचे भंवरा खड़ा है और पेड़ तो ऑलरेडी काटा जा रहा है, तो मैं इस चिड़ियाघर से बाहर निकलूंगा कैसे? अच्छा, मेरा घर तुझे जू लगता है? और नहीं तो क्या, तेरा बाप टाइगर है, तेरी मम्मी बेचारी टेडी बियर और तू है सुंदर की मोरनी। अब बटर लगाने की जरूरत नहीं है। सोच कुछ और जा अभी। जाऊं? क्यों जाऊं? आराम से चला जाऊंगा। जल्दी क्या है? अपने ससुराल में बैठा हूं। अच्छा, अभी रात में तो बोला तू कि तुझे शादी नहीं करनी। जब शादी नहीं करनी तो ये ससुराल कैसे हुआ? रात को भूला, सुबह भूल सुधार ले तो उसे पार्थिव कहते हैं। मैं थोड़े बहुत दहेज के लालच में तुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाने मन। सुहानी ने मेरे एक पंच मारा। मैं हंस दिया, वो भी हंस दी। अब हम दोनों बेड पर बैठकर सोचने लगे कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा। उधर अथर हॉस्पिटल में सुबह 5 बजे श्रेया के जाने के बाद बस यही सोच रहा था कि हॉस्पिटल से निकल के पहले घर जाए या यहीं से जलंधर निकल ले। वो अभी डिसाइड कर भी नहीं पाया था कि डॉक्टर श्रुति आ गई। ये क्या हो रहा है अथर? अचानक श्रुति के ऐसी टोन से अथर घबरा गया। ओपीडी में पड़े बाकी लोग भी डॉक्टर श्रुति का सुंदर फेस देखने लगे। क्या हो रहा है? मतलब उठने की कोशिश करो, बताओ उठ सकते हो? अथर ने उठने की कोशिश की। वो आराम से बेड से उठ गया। वेरी गुड, 2 मिनट में मेरे ऑफिस पहुंचो, वही बात करते हैं। अथर को ऐसी फील आने लगी जैसे डॉक्टर श्रुति नहीं, उसके पापा ने उसे 2 मिनट बाद अपने रूम में बुलाया हो। वो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेता हुआ उसके ऑफिस पहुंचा। उसके ऑफिस में एक नर्स पहले से ही खड़ी थी। श्रुति उसके कान में कुछ कह रही थी। अथर कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही वो नर्स चली गई। बताओ क्या हो रहा है? ये क्या करना चाहते हो तुम? मैं क्या करना चाहता हूँ? मतलब मैं तो बस चैन से सोना चाहता हूँ थोड़ी देर। शट अप! इतनी वाहिया, इतने पावर कैप्सूल खाते हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? अथर्व कुछ ना बोला, उसने मुंह नीचे कर लिया। अरे ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा अथर्व। तुम्हारे घर पे मिरर है ना, अपनी हालत देखो तुम।
अब मिरर्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सबकी आंखों में दिख जाता है कि मेरी हालत डाउन है। पर कोई परवर नहीं, मुझे बताओ A to Z, बताओ क्या कर रहे हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। अथर्व को भरोसा ना हुआ, वो मोबाइल निकालकर मुझे मैसेज करने लगा। डॉक्टर श्रुति और किलस गई। व्हाट नॉनसेंस यार, मैं सामने बैठी बात कर रही हूँ और तुम फोन चला रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बस 1 मिनट। अथर्व मुझसे आइडिया लेना चाहता था कि श्रुति को मैंने क्या क्या बताया था और क्या क्या छुपाया था, पर मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। गुड, ठीक है, तुम करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है। मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। तुम जब घर जाना चाहो चले जाना। अरे नहीं नहीं, रुको ना, बैठो 2 मिनट। बैठ जाओ और बैठ के क्या करो? तुम्हारी टाइपिंग स्पीड सुनूं? अथर्व, दिस इज अ सीरियस इशू। तुम फ्रेंड समझकर नहीं तो डॉक्टर समझकर सब बता दो। आफ्टर ऑल डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाते, रिमेम्बर। अथर्व ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और श्रुति को लास्ट टाइम दिल्ली आने से लेकर अभी हॉस्पिटल में एडमिट होने तक की सारी बात शॉर्ट में बता दी। आई कांट बिलीव, तुम्हारी टीचर ऐसा कर सकती है तुम्हारे साथ, और तुम ये काम कर रहे हो पैसों के लिए। छी। श्रुति का छी बोलना अथर्व के दिल के आर पार निकल गया। आपके लिए छी बोलना तो बहुत आसान है ना, आप तो अच्छी भली डॉक्टर हो। सही बात है, मैं तो अच्छी भली डॉक्टर हूँ। मेरे पापा मेरे लिए डिग्री छोड़कर गए थे। मेरी मम्मी ने मुझे डॉक्टर्स वाली कॉस्ट्यूम दिला दी। मेरे लिए तो सब सिंपल था। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बट मैं क्या करता, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, पैसे की जरूरत तो तुम्हारे मामा को थी, तुमने तो अपनी जरूरत बना ली उनकी बाइक बेच के। देखो अथर्व, जब सिर्फ गलत रास्ता ही सामने दिखाई देना तो थोड़ा वेट करो। यहाँ वहां देखो, वहीं आसपास कहीं एक सही रास्ता भी होता है जो थोड़ा मुश्किल होता है, पर उसमें चलने के बाद हमें रिग्रेट नहीं होता। अथर्व अब और कलप रहा था। माय डियर डॉक्टर, ये सारी फिलोसफिकल बातें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम न हुई हो। सो इसलिए तब जो इम्पोर्टेंट था, जैसा था, मैंने किया। देखो, मैं तुमको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि तुम तो खुद ही अपने हॉस्पिटल में एडमिट थी। सो जो हुआ सो हुआ। एग्जैक्टली, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि अब तुम आगे कुछ करने के लायक बचे भी नहीं हो। क्या मतलब? मैं अब कभी सेक्स नहीं कर पाऊंगा? अथर्व तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कह रहा हो कि अब मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। ओह शट अप एंड रिलैक्स। मैंने इंटीमेसी के लिए नहीं, तुम्हारे पावर कैप्सूल के लिए कहा। अब नहीं ले सकते तुम ये। इवन एक भी टैबलेट या कैप्सूल तुमने ली तो ऐसा डायरेक्ट होगा कि कभी डाउन ही नहीं होगे। क्या मतलब ये कि तुम्हें प्राइप्रिज्म ये सिम्टम है। ये क्या होता है? डॉक्टर श्रुति ने एक नोट पैड पर प्रियापिज्म लिखकर दे दिया। वाइग्रा की ओवरडोज की वजह से ये होता है। इसमें एक बार तुम एक्टिव हो जाओ तो फिर डाउन नहीं होते। एक्सट्रीम पेन होता है, ब्लड भी आने लगता है, पर डाउन नहीं होता। 4 से 5 घंटे तक स्टैंड रहता है। ओह नो, इसका मतलब? यस, इसका मतलब यही है कि तुम्हें कल रात यही हुआ था, तभी तुम्हारी हालत डाउन होती जा रही है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का सारा ब्लड वही तुम्हारे ग्रोइन एरिया में बर्न हो रहा है। लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट भी तो होगा ना, या फिर कोई मेडिसिन वगैरह? है ना, बहुत सारी है, बट यू नो व्हाट, तुम्हें एक मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट हुआ है। ऐसे में और मेडिसिन लेना बॉडी पर नहीं बर्डन डालने जैसा है। तुम कोई आम कस्टमर होते तो मैं तुम्हें इतनी मेडिसिन लिखकर दे देती कि 1 मंथ तक खाते रहते, पर तुम तो अपना हो। नो, अपने तो नहीं हो। अपने होते तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट देखकर भाग नहीं जाते। चलो, इतने अपने ना सही, थोड़े अपने होते, कम से कम वीकली मुझसे मिलने आ जाते। कोई बात नहीं, इतने भी अपने नहीं तो रिलेटिव्स की तरह कॉल पर ही हालचाल ले लेते, पर नहीं, तुम तो अपने थे ही नहीं। तुम बस सेक्स करने आए थे। तुम्हें मुझसे नहीं मिला तो तुमने। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली बात ये थी कि स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूज। बस इतना कहना है कि रेस्ट करो।
सेक्स इंटरकोर्स बिल्कुल अवॉइड करो। एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो बिना किसी मेडिसिन के सपोर्ट के करो और प्रोटेक्शन जरूर लगाओ। सेम टाइम पर नर्स आ गई। उसके हाथ में 2 समोसे और 2 कप चाय थी। समोसे तुम खाओगे, चाय हम दोनों पियेंगे। इतनी सुबह सुबह समोसे मिल गए, वो भी गरम। अथर्व को तो सुबह सुबह समोसे मिल गए थे, पर मुझे सुहानी के घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यार मोटू 6 बज गए, पापा किसी भी टाइम ऊपर आ जाएंगे। ऊपर क्यों आएंगे? कल उन्होंने मिसबिहेव किया था ना मेरे साथ, तो आज मनाने के लिए आएंगे ना। सही है बेटा, तेरा बाप पहले थप्पड़ मार के सॉरी भी बोलना जानता है। मेरा वाला तो फोकस मोटू, फोकस कर। कैसे निकलेगा यहाँ से? तेरे ग्रूट के तो सारे हाथ काट दिए पापा ने। नीचे वाला पेड़ पूरा नहीं काटा गया था, उसकी जितनी भी ब्रांचेस थी सबको ट्रिम कर दिया गया था, और ऐसे वो हाथ काटा ग्रूट ही लग रहा था। बेचारा कितना दर्द हुआ होगा उसको। एक मन तो कह रहा था कि भाड़ में गया सब, पहले इसकी कंप्लेन करता हूं। आइडिया, मैं नीचे नहीं जा सकता, पर ऊपर तो जा सकता हूं। ऊपर मतलब छत पे?